एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक युवक रहता था। मनोज बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अपने आलस्य के कारण अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता था। वह हमेशा कल पर टालने की आदत से ग्रस्त रहता था। कल कर लूंगा, कल से शुरू करूंगा, यह उसके जीवन का मंत्र बन गया था। उसके पिता, जो गांव के सम्मानित शिक्षक थे, हमेशा उसे समझाते रहते थे कि समय बहुत कीमती है, लेकिन मनोज उनकी बातों को हल्के में लेता था। एक दिन गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसमें विजेता को शहर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलता था। मनोज के पिता ने उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार होने की सलाह दी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके बेटे में अद्भुत क्षमता है। पर मनोज ने हमेशा की तरह कहा, कल से तैयारी शुरू कर दूंगा। दिन बीतते गए और प्रतियोगिता का दिन आ गया। मनोज, जो अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं कर पाया था, अचानक घबरा गया। उसने रात भर जागकर तैयारी की, लेकिन वह जानता था कि यह पर्याप्त नहीं था। प्रतियोगिता में जैसा कि अपेक्षित था, मनोज असफल रहा। वह बहुत निराश हुआ और उसने अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया। उसी शाम जब वह उदास मन से नदी के किनारे बैठा था, एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। मनोज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी आलस्य, अपनी टालमटोल की आदत और अब उसकी असफलता। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक कहानी सुनाने दो। एक बार एक किसान था। वसंत में जब बीज बोने का समय था, वह हर दिन सोचता, कल बोऊंगा। जब अन्य किसानों के खेतों में फसलें लहलहाने लगीं, तब उसे अपनी गलती समझ में आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सोचता रहा कि उसका साल बर्बाद हो गया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी कुछ अलग फसलें बो सकता था जो अलग मौसम में उगती हैं। उसने तुरंत काम शुरू किया और उस साल उसकी फसल भले ही अलग थी, लेकिन उसका खेत फिर भी हरा भरा था। बूढ़े व्यक्ति ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन असली हार तब होती है जब हम उन गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। तुम एक प्रतियोगिता हार गए हो, लेकिन अभी तुम्हारा जीवन बाकी है। कल पर टालने की बजाय आज से शुरुआत करो। मनोज ने बूढ़े व्यक्ति की बातों पर गहराई से विचार किया। उस रात उसने एक नया संकल्प लिया। अब वह कभी भी महत्वपूर्ण कामों को कल पर नहीं टालेगा। अगले दिन से मनोज ने अपनी आदतों में बदलाव लाना शुरू किया। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपने दिन की योजना बनाता और बिना देरी के अपने कामों को पूरा करता। धीरे धीरे उसकी यह नई दिनचर्या उसके स्वभाव का हिस्सा बन गई। एक साल बाद एक और प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस बार मनोज पूरी तरह से तैयार था। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अपने प्रदर्शन से सभी को चकित कर दिया। विजय के बाद जब वह घर लौटा, उसने उसी बूढ़े व्यक्ति को नदी के किनारे देखा। मनोज उसके पास गया और आभार व्यक्त किया। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें एक कहानी सुनाई थी। जो परिवर्तन आया है, वह तुम्हारे अपने प्रयासों से आया है। याद रखो, जीवन में कोई भी दिन एक नई शुरुआत के लिए सही है। हमेशा कल की प्रतीक्षा मत करो। मनोज ने उस दिन से यह सीख हमेशा अपने साथ रखी। वह न केवल एक सफल व्यक्ति बना, बल्कि अपने गांव के कई युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गया। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी गलती टालमटोल नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से नहीं सीखना है।